अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूरिक एसिड पेशाब की तेज़ाबियत को कहते हैं कि जब गुर्दे इस तेज़ाब को ख़ारिज नहीं कर पाते तो ये खून में शामिल हो जाता है और पूरे बदन में फैल कर खुश्की को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बदन के अंदर जो है ये दर्दें शुरू हो जाती हैं और ये जो जोड़ों का लेसदार मादा होता है ये खुश्की से गाढ़ा होकर मिकदार में कम हो जाता है, जिससे पहले तो ये होता है कि जोड़ कड़कड़ाने लगते हैं, उनमें कड़ की आवाज़ आती है और फिर धीरे धीरे आपस में ये रगड़ खाने की वजह से ये घिसना शुरू हो जाते हैं, फिर उन पर सूजन आ जाती है और दर्द की जो है ना ये शदीद टीसें उठने लगती हैं, शरियानों में भी तनाव आ जाता है और उससे ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, बढ़ जाता है और वरीदें अक्सर औकात फूल जाती हैं जो जल्द पर आसानी से देखी जा सकती हैं। दिल की जो धड़कन है ये भी तेज़ हो जाती है। और दूसरी मर्ज़ है कोलेस्ट्रॉल, ये भी खुश्की की ही पैदावार होती है। ये चर्बी की तरह का एक चमकीला मादा होता है जो हर जानदार की चर्बी के अंदर पाया जाता है। शरियानों की अंदरूनी दीवारों पर यह कलमों की सूरत में घी की तह की तरह जम जाता है और ये मर्ज़ भी चूँकि खुश्की की पैदावार है, लिहाजा यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल इन दोनों का इलाज जो है ना एक ही तर्ज पे किया जाता है, यानी खुश्की तेज़ाबियत का इलाज कर दें तो ये दोनों मर्ज़ ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। पहले मैं इसका नुस्खा आपको बताता हूँ, मैं बाकी हिदायत जो ना इसके बारे में बाद में बताऊंगा, आप नुस्खा नोट फरमा लें कि बाबची, नुशादत ठीकरी, कलमी शोरा, मीठा सोडा, तेज़पात, कलवंजी, अजवैन देसी, काली मिर्च, सना मक्की, ये सब आपने 10-10 ग्राम लेनी है। और जो दूसरी दवाएं हैं यानी रेमंद खताई है, सुरंजा शीरी है और गंदा कामला सार है, ये आपने 40-40 ग्राम लेनी है। अब आपने ऐसा करना है कि इन तमाम का पाउडर बना लेना है और ये जो घर वाला चम्मच होता है ना, घर वाले चम्मच आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम आपने ये खाना है। इसके साथ दूध की ये लस्सी भी बना लें और वो लस्सी इस तरह बनाएं कि 1 कप दूध में 3 गिलास पानी डालें और चम्मच का जो चौथा हिस्सा ना नमक ये भी शामिल कर लें। नमक घर में खाने वाला नमक जो है, चीनी जो है ना ये भी हस्ब ज़ायक़ा आपने डाल लेनी है और ये सारी की सारी लस्सी पी जानी है। दवा के साथ इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो नमक से मत घबराए, ये लस्सी पीते रहें। जब ब्लड हाई हो जाए तो फिर यही लस्सी बग़ैर नमक के बना के पिएंगे तो इंशाअल्लाह ताला 10 मिनट के अंदर अंदर ब्लड नॉर्मल हो जाएगा। जब ब्लड नॉर्मल हो जाए तो शाम को या दूसरे दिन फिर नमक डालकर पीना शुरू कर दें। पर शुरू में ऐसा होता है कि 1-2 मरतबा ब्लड हाई होता है, फिर कभी ये हाई नहीं होता, ये फिर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। एक ज़रूरी बात ज़हन नशीन फरमा लें कि कोलेस्ट्रॉल और जो यूरिक एसिड है इसका बेहतरीन इलाज जो है ना ये नमक होता है, क्योंकि जब तक जिस्म में नमकियात की कमी नहीं होती तेज़ाबियत कभी भी नहीं बढ़ सकती। बेशक आप लेबार्टरी से ये नमकियात की कमी बेशी का टेस्ट भी करवा सकते हैं, वह आपको बताएंगे कि आपके नमकियात कम हैं। जब नमकियात कम है तो फिर नमक से डरना किस लिए। तो कोलेस्ट्रॉल के मादे को पिघलाने के लिए और यूरिक एसिड के अंदर शरियानों को नरम करने के लिए हरारत की ज़रूरत होती है और ये जो नमक होता है ना बेहतरीन हरारत पैदा कर देता है। आपने ये खार रखने वाली जो दुकानें हैं ना, इन पर आपने जाकर देखा होगा कि खाल को नरम कर रखने के लिए वो खाल को नमक लगा कर रखते हैं। अगर नमक नहीं लगाएंगे तो खाल उससे अकड़ जाती है। तो अंदर शरियानों को नरम करने के लिए भी हमें नमक की ज़रूरत है, इसलिए नमक से मत डरें, बल्कि 1 चम्मच जो नमक होता है ना ये पूरे 24 घंटे में तकसीम करके खा लिया करें, यानी थोड़ा थोड़ा करके। अगर ब्लड हाई होने लगे तो वही दूध की लस्सी बस वो पी लिया करें। इंशाअल्लाह ताला 1-2 हफ्ते में हाई ब्लड प्रेशर की जो तकलीफ़ होती है ना ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल का मर्ज जो होता है ना ये भी जान छोड़ जाता है। आप इत्मीनान के लिए अपना लेबार्टरी में जाकर टेस्ट भी करवा सकते हैं। इस तरीके से मैंने सैकड़ों मरीज़ों का इलाज किया है। और अब इलाज के साथ साथ इसका परहेज़ भी आप ज़रा सुन लें कि बग़ैर परहेज़ के इलाज फजूल होता है। जो लोग ये कहते नज़र आते हैं ना कि जब तक दवा खाते रहते हैं आराम रहता है और जैसे ही हम इलाज छोड़ते हैं, दवा छोड़ते हैं, मर्ज़ फिर लौट आता है, ये असल में दवा का कसूर नहीं होता, ये इनकी बद परहेज़ी होती है। बद परहेज़ी की वजह से मर्ज़ जो है ना दोबारा लौट आता है। तो पहला परहेज़ इसका ये है कि दुनिया की हर खट्टी चीज़ इसका परहेज़ है, चाहे वो मामूली खट्टी हो या ज़्यादा खट्टी हो। आमतौर पर लोग जो है ना ये थोड़ी सी खट्टी चीज़ को मीठी कह देते हैं और ज़्यादा खट्टी को खट्टी कह देते हैं। जैसे कह देते हैं ये मीठा दही है, ये खट्टा दही है, ये मीठा सेब है, ये खट्टा सेब है, ये मीठा आलू बुखारा, ये खट्टा आलू बुखारा, ये मीठा आड़ू, ये खट्टा आड़ू। अरे अल्लाह के बंदो, होता ही खट्टा है। मीठा दही हो या सेब हो या आलू बुखारा आड़ू, ये खट्टा होता है। कम खट्टे को मीठा कह के ये धोखा है। इस धोखे के अंदर कभी ना आए। जो चीज़ें खट्टी हैं, चाहे वो थोड़ी सी खट्टी हैं, वो बंद हैं आपके लिए। अच्छा, दूसरा जो परहेज़ है ना वो चने की दाल और इन्हीं से बेसन तैयार होता है।
चने जो है ना, ये काले हों या सफ़ेद चने हों, इन्हीं से बेसन तैयार होता है। ये बेसन की बनी हुई चीज़ें भी, चने, चने की दाल भी बंद है, और मसरी की जो दाल है ना, ये भी बंद है। इसी तरह तीसरा परहेज़ सुन लें कि हर वो चीज़ जिसे काट कर कुछ देर के लिए अगर रख दें तो वो ऊपर से काली हो जाती है। जैसे ये आलू है, करेला है, बैंगन है, गोभी है, कच्चा सेब है, कच्चा अमरूद है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें जो है ना, ये बंद हैं। ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, क्यों काट के रखते हैं तो ऊपर से इसके आयरन आ जाता है, और जो आयरन होता है ना, फौलाद जो होता है, ये मरीज़ के लिए, ऐसे मरीज़ के लिए नुकसानदेह होता है, इसलिए इसका परहेज़ करना है। चौथा परहेज़ जो है ना, बड़ा गोश्त हो या ब्रायलर का गोश्त है, ये भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। और पांचवा परहेज़ जो है, वो पत्तों वाली जो सब्जियां हैं वो भी नहीं खानी। पत्तों वाली सब्जियां बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इनके अंदर भी आयरन होता है, फौलाद होता है। फौलाद ऐसे मरीज़ों के लिए बता चुका हूँ कि नुकसानदेह होता है। अच्छा, एक आखिरी बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आम तौर पर मुआलिजीन जो है ना, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को खारिज करने का इलाज तो करते हैं, मगर उनकी पैदाइश रोकने का उनके पास कोई इलाज नहीं होता। बल्कि अक्सरों को तो पता ही नहीं होता बेचारों को कि किन चीज़ों से यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल की पैदाइश बढ़ती है और किन चीज़ों से ये कम होती है। ये उनको पता, जब पता नहीं होता तो आपको क्या बताएंगे वो। तो ये जब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ये परहेज़ बता चुका हूँ, ये यूरिक एसिड को, कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करती हैं, लिहाजा इनको बंद करना पड़ेगा। और जो तरीका इलाज मैंने पेश किया है, इसे ये इलाज करेंगे तो ये कामिल और अकमल इलाज है। इससे ये यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल ये खारिज भी होते हैं और इनकी पैदाइश भी रुक जाती है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को सेहत कामिला, आजला, मुस्तकिला, मुस्तमिरा अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमा को सेहत अता फरमाए। और ये गुजारिश भी करता चलूँ कि हमारे चैनल हकीम सनाउल्लाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।